लेकिन ये बात भी तो भैया कहीं ना कहीं सत्य है कि कुछ कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, भगदड़ हुई, लेकिन हुई तो हुई कैसे? दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन फेल था या भीड़ को उकसाने की कोई साजिश थी? क्या महाकुंभ जाना सुरक्षित है? भगदड़ मचती है 29 जनवरी 2025 यानी कि मौनी अमावस्या के दिन। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। 12 से 15 मिनट के बीच में एम्बुलेंस आ जाती है। विपक्ष के कुछ नेता सुबह सुबह क्या ट्वीट करते हैं, वो ये कहते हैं कि वीआईपी कल्चर, वीआईपी लाइन के चलते ही इतनी भगदड़ मची। अगर राहुल गांधी जी वहां आम नागरिक की तरह जाकर के लाइन में लगेंगे महाकुंभ में, उनके लिए कोई अलग लाइन नहीं होगा। तो वीआईपी लाइन का कोई दोष नहीं है। क्या कुछ नहीं दिया है सरकार ने? सरकार ने 11 अस्पतालें दी हैं, स्कूल्स दिए हैं, वहां के जितने भी कर्मचारी हैं जो कुंभ में काम कर रहे हैं उनके लिए 1.5 लाख से अधिक टेंट दिए हैं, 1.5 लाख से अधिक शौचालय दिए हैं, एडवांस तरीके का सीसीटीवी कैमरा दिया है, ड्रोन तक दिया है ताकि वहां पे भक्तों पर निगरानी रखी जा सके। मैंने कहा ना कि कुछ गिद्ध होते हैं जो बैठकर इंतजार करते हैं कि किस तरीके से वर्तमान सरकार पे दोषारोपण का खेल खेला जा सके। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ 2025 ने ये बात पूरी दुनिया को बता दी है कि सनातन में कितनी एकता है। ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि पूरे महाकुंभ में लगभग 44 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है। आज यानी कि 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन ही करीबन 12 करोड़ भक्त और श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन ये बात भी तो भैया कहीं ना कहीं सत्य है कि कुछ कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? सारी व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों चल रही है? कुछ बुद्धिजीवी लोग इस ताक में बैठे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में कुछ गड़बड़ हो ताकि हम वहां के मुख्यमंत्री पर दोषारोपण का खेल खेल सके। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, भगदड़ हुई, लेकिन हुई तो हुई कैसे? दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन फेल था या भीड़ को उकसाने की कोई साजिश थी? तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या वीआईपी कल्चर जरूरी है या बेवजह इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? चौथा सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष महाकुंभ में कुछ अनहोनी होने का इंतजार कर रहा है ताकि वो दोषारोपण का खेल योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल सके? पांचवा प्रश्न ये उठता है जो कि सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या मीडिया के पास और कोई बात नहीं है महाकुंभ में करने के लिए? श्रद्धा छोड़ के, भक्ति छोड़ के, स्नान और संगम को छोड़ करके वहां कुछ मीडिया कर्मचारी चिमटे से मार खा रहे हैं, तो कुछ मोनालिसा की आंखों को दिखा रहे हैं। कुछ मीडिया कर्मचारी ये भी पूछ रहे हैं कि डुबकी लगा करके आपको कैसा लगा? आप अभी कहां गए थे? आप अंधे हैं क्या सर? वो डुबकी लगा के आ रहे थे। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। भगदड़ क्यों मचती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्या वीआईपी कल्चर महाकुंभ का सबसे बड़ा अभिशाप है, और सबसे जरूरी बात, क्या महाकुंभ जाना सुरक्षित है? वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम बेबाक, बिंदास और बिना किसी राजनीतिक डर से विश्लेषण करेंगे ताकि आपको तथ्य का पता चल पाए। सबसे पहली बात, भगदड़ कैसे मची और भगदड़ की घटना का सच क्या है? भगदड़ मचती है 29 जनवरी 2025 यानी कि मौनी अमावस्या के दिन। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वहां के कुछ कर्मचारी और मीडिया के जरिए हमें यह पता चलता है कि अचानक से भगदड़ मच जाती है। संगम नोस का वो एरिया था यानी कि मुख्य स्थान था जहां पे स्नान किया जाता है। वहां पर कुछ भक्त सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। अचानक से कहीं से हलचल मचती है, भगदड़ मचती है। जो श्रद्धालु संगम से स्नान करके लौट रहे थे वो उन पर चढ़ के पार हो जाते हैं। यह घटना थी। इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि पूरे के पूरे महाकुंभ में यानी कि जितना भी सेक्टर डिवाइडेड है वहां बहुत बड़े तरीके से भगदड़ मच गया है, स्टैम्पेड मच गया है। 12 से 15 मिनट के बीच में एम्बुलेंस आ जाती है। पुलिस
पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेती है। बताया यह जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हैं। हमें बेहद दुख है कि इस तरीके की घटना इतने बड़े अवसर पर होती है। अब जैसे ही ये घटना होती है, मीडिया ताक में बैठ जाती है कि किस तरीके से हम इस न्यूज को सनसनी बनाएं, किस तरीके से हम लोगों को गुमराह करें कि देख लीजिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है। वहां पे जब ये स्टैम्पेड हो रहा था, जब भगदड़ मचा था, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट के अंदर पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया गया था। बहुत सारे लोगों का आपको वायरल वीडियो दिखेगा जहां वो कहेंगे कि 2 घंटा लग गया, 3 घंटा लग गया। एक्चुअली में एम्बुलेंस वहां पर 15 से 17 मिनट के बीच में पहुंच चुकी थी। मीडिया वाले सुबह सुबह देर से पहुंचते हैं, मीडिया वाले ढूंढ रहे थे कुछ ऐसे शख्सियत को, कुछ ऐसे लोगों को जो बता पाए कि कितना बुरा स्थिति है महाकुंभ में। असलियत कुछ और था। विपक्ष के कुछ नेता सुबह सुबह क्या ट्वीट करते हैं, वो ये कहते हैं कि वीआईपी कल्चर, वीआईपी लाइन के चलते ही इतनी भगदड़ मची। अब उन मूर्खों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं, यहां पे लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि वीआईपी कल्चर और आर्थिक कल्चर क्या है। सबसे पहला सवाल, अगर राहुल गांधी जी वहां आम नागरिक की तरह जाकर के लाइन में लगेंगे महाकुंभ में, उनके लिए कोई अलग लाइन नहीं होगा। अगर वो आम नागरिक की तरह नॉर्मल सा लाइन लगते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 40,000 से 50,000 की भीड़ उन्हें घेर लेगी सेल्फी लेने के लिए। पॉपुलर इंसान है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भगदड़ मचने की संभावना कब ज्यादा रहेगी। तो वीआईपी लाइन का कोई दोष नहीं है। जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी, बहुत अलग अलग तरीके के गेट बनाए गए थे। उसी समय यह निर्धारित किया गया था कि किस तरीके से नागा साधुओं के लिए अलग लाइन होगी। जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जाहिर सी बात है उनके अंदर भी भक्ति भाव है, वो भी संगम में आएंगे स्नान करने। तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर अमिताभ बच्चन आएंगे तो क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइन में लग करके संगम में डुबकी लगा सकते हैं क्या? जैसा ही अमिताभ बच्चन सामने आएंगे, 1-1.5 लाख की भीड़ उन्हें घेर लेगी सेल्फी लेने के लिए, और उस वक्त भगदड़ मचने की आशंका सबसे अधिक होगी। यह वीआईपी कल्चर के चलते नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, एक घाट बना हुआ है, 12 किलोमीटर इधर है, 12 किलोमीटर इधर है, उसे हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। लोगों को यह समझना होगा, सरकार ये बार बार आदेश दे रही है कि जरूरी नहीं है कि आप संगम नोज के पास ही जाकर के स्नान करें, आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। राहुल गांधी तो यह भी कहते हैं कि वीआईपी मूवमेंट के चलते आम लोगों को असुविधा होती है। मैं राहुल गांधी जी को एक चैलेंज देता हूं, आप आइए महाकुंभ में, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल लाइन में लग करके देखिए। आप जिस लाइन में लगिएगा ना सर, उस लाइन के आसपास आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास भगदड़ मचना तय है, और यह कटु सत्य है। और उस लाइन में वहां पे युवा ये नहीं देखेंगे कि कोई बूढ़ी मां लगी हुई है या कोई छोटा सा बच्चा लगा हुआ है। वहां पर स्टैम्पेड जरूर मचेगा, भगदड़ जरूर मचेगा। इसीलिए आप जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए अलग वीआईपी लाइन बनाया गया है। मुझे पता है कि आम लोगों को जलन होती है, यार हम तो लाइन में लग करके जा रहे हैं, उनके लिए अलग से एक लाइन है। लेकिन क्या करिएगा, उन्होंने वो कमाया है, उन्होंने वो हासिल किया है। अच्छा, इसमें मीडिया की भूमिका बहुत अजीबोगरीब है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कैसे। प्रयागराज से जितना भी कंटेंट आपके पास आ रहा होगा, जितना रील आप देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि 90% से अधिकांश जो भी कंटेंट वहां से आ रहे हैं वो फालतू कंटेंट है। कुछ लोग किसी की आंखें दिखा रहे हैं, कुछ लोग चिमटा से मार रहे हैं, कुछ बाबा जो है वो बेल्ट से मार रहे हैं, मीडिया उसे कवर कर रही है, कुछ मीडिया वाले खुद मार खा जा रहे हैं। मैं कहता हूं बार बार ये बात, मीडिया वालों का खुद का इज्जत गिरता जा रहा है, और कारण वो खुद हैं, कारण वो खुद हैं। एक साध्वी संगम से स्नान करके आ रही थी, मीडिया वाला देख रहा था कि देखिए एक साध्वी आ रही है स्नान करके। अब मीडिया वाला उस साध्वी से सवाल पूछता है कि आप कहां से आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि ये मार खाने वाला काम है कि नहीं है। वहां पर फैसिलिटीज के बारे में कम पूछा जा रहा है, लोगों को ज्यादा वायरल किया जा रहा है। मैं किसी के वायरल होने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं, लेकिन प्रयागराज में अगर आप भक्ति दिखाइएगा, संगम दिखाइएगा, श्रद्धालुओं को दिखाइएगा, जितने भी तमाम तरीके के ज्ञानी संत महात्मा हैं उनसे वार्तालाप करिएगा शांति प्रिय तरीके से, तो हो सकता है जो हम जैसे युवा हैं, जो 17-18 साल के युवा हैं, वो भी महाकुंभ जाएं, वो भी स्नान करें, वो भी संगम में डुबकी लगाएं। लेकिन आप दिखा रहे हैं कुछ और। इतिहास में इससे पहले भी कई बार भगदड़ मची है। 1954 में 1954 में
800 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ का समय था। 2013 में भी कुंभ मेले में भगदड़ मचने से करीबन 36 लोगों की जान चली गई। मेरा बस एक ही अनुरोध है आपसे, जो सरकार हम सभी के लिए 1.5 लाख से अधिक टेंट लगाने की सुविधा रखती है, जो सरकार 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनवाती है, जो सरकार तमाम तरीके की सीसीटीवी कैमरे जो एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जितने भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। और हम इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि देखिए शौचालय किस तरीके से गंदा है। एक ट्रेन के बोगी में 200 लोग रहते हैं, जब वो बोगी का शौचालय हम सब साफ नहीं रख पाएंगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 लाख शौचालय में से कितना शौचालय साफ होगा? गलती हमारी है ना कि उन सफाई कर्मियों की। उनका काम है दिन में 1 बार 2 बार 3 बार वो साफ कर देंगे, लेकिन सच सच बताइए कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो कॉमन टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश यूज करते हैं या अच्छे तरीके से उसे बहा देते हैं? अधिकांश लोग मलमूत्र का त्याग करने के बाद पानी तक नहीं डालते। ये बात कहीं ना कहीं सच है। ये बात हम ट्रेन के टॉयलेट में देख सकते हैं। 200-300 लोगों वाले डब्बे की जब टॉयलेट जब साफ नहीं रह सकती, तो आप सोचिए 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ की भीड़ आ रही है। मैं ये बात मानता हूं कि सफाई कर्मी है, लेकिन गलती किसकी है? हम लोगों की है। क्या कुछ नहीं दिया है सरकार ने? सरकार ने 11 अस्पतालें दी हैं, स्कूल्स दिए हैं, वहां के जितने भी कर्मचारी हैं जो कुंभ में काम कर रहे हैं उनके लिए 1.5 लाख से अधिक टेंट दिए हैं, 1.5 लाख से अधिक शौचालय दिए हैं, एडवांस तरीके का सीसीटीवी कैमरा दिया है, ड्रोन तक दिया है ताकि वहां पे भक्तों पर निगरानी रखी जा सके। तमाम तरीके के पुलिसकर्मी दिन रात वहां तैनात है अपने अपने परिवार को छोड़ करके, ताकि हम सब हिफाजत से अच्छे तरीके से संगम में जाकर के स्नान करके आ जाएं। और हमें क्या चाहिए? हम किस बात की अपेक्षा रख रहे हैं सरकार से? आज सुबह सुबह जब मैं ट्विटर खोलता हूं तो कुछ बुद्धिजीवी जो कहते हैं ना विपक्ष के सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो एक मुहिम चला रहे हैं। मैंने कहा ना कि कुछ गिद्ध होते हैं जो बैठकर इंतजार करते हैं कि किस तरीके से वर्तमान सरकार पे दोषारोपण का खेल खेला जा सके। वो चाह रहे हैं कि महाकुंभ में कुछ ना कुछ ऐसा घटना हो जिसके चलते हम ब्लेम गेम खेल सकें। लेकिन यह फर्ज हमारा बनता है कि अगर हम अपने परिवारजनों के साथ, हितजनों के साथ महाकुंभ में संगम में स्नान करने जा रहे हैं तो हम सुरक्षित तरीके से जाएं, वहां जितने भी सुविधाएं दी गई है उनका अच्छे से उपयोग करें, और साफ सुथरा रखना हमारा भी फर्ज है, ना कि उन सफाई कर्मियों का ही। एक बात मैं बहुत पहले बताना चाह रहा था, लेकिन आज मौका मिला है तो जरूर बताऊंगा। वीआईपी कल्चर और आर्थिक कल्चर दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, प्लीज इसे समझिएगा। जैसे मैं भारत में तमाम तरीके के मंदिरों में गया हूं, मैं काशी विश्वनाथ गया हूं, उज्जैन महाकाल गया हूं, साउथ के कई मंदिरों में गया हूं। अगर मेरे पास 300 रुपए या 500 रुपए है तो मैं वहां पर वीआईपी टिकट लेकर के वीआईपी दर्शन कर सकता हूं। लेकिन यह वीआईपी कल्चर नहीं है, इसे मैं आर्थिक कल्चर कहता हूं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं तो कोई वीआईपी नहीं हूं, मुझे कोई फॉलो करने वाला नहीं है। दिक्कत यह है कि मेरे पास पैसा है तो मैं वो टिकट खरीद सकता हूं। टिकट खरीदने के बाद भगवान मुझे ज्यादा समय देंगे। इस चीज का मैं कड़ा विरोध करता हूं, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। भगवान के लिए सब एक हैं, लेकिन कुछ पैसे दे करके वहां वीआईपी टिकट ले लेते हैं। 1-2 मिनट का समय उन्हें अधिक मिलता है ताकि वो भगवान से प्रार्थना कर सके। लेकिन वीआईपी कल्चर अलग चीज है। वीआईपी कल्चर का मतलब है कि अगर कोई नोन पर्सनालिटी है, कोई बड़ा पर्सनालिटी है जिसे 1 लाख 10 लाख 5 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जानते हैं, अगर वैसे लोग पब्लिक वाले एरिया में आ रहे हैं तो उनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखेंगे, अगर उन्हें अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वहां स्टैम्पेड या भगदड़ मचना ही मचना है। आप कितनी बार सुने होंगे ये चीज कि योगी आदित्यनाथ कहीं निकल गए तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया, शाहरुख खान कहीं बाहर निकल गए तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, उस भीड़ में अगर कोई बूढ़ी मां होगी जो चलने फिरने के योग्य नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ अनहोनी घटेगी। इसीलिए वीआईपी कल्चर या वीआईपी मूवमेंट रखा जाता है। लेकिन जो पैसे देकर के लोग जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने, वो आर्थिक कल्चर है जिसका मैं पूरे तरीके से विरोध करता हूं। भगवान के लिए सब बराबर हैं। अब यहां सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप सोच रहे हैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ जाने का, संगम में स्नान करने का, तो मेरी 3 बातों को आप जरूर याद रखिएगा। पहला बात,
पूरे प्लानिंग के साथ जाइए। बेसिक मेडिसिन आपके पास हमेशा होना चाहिए। सर दर्द, बुखार का, बॉडी पेन का मेडिसिन आप अपने साथ रखिए। दूसरा चीज, कोशिश करिए कि जिन लोगों का हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ ओल्ड एज लोग होते होंगे सभी के घर में, जिनको ब्लड प्रेशर का, शुगर का या फिर सफोकेशन का दिक्कत होगा, उन लोगों को कोशिश करिए कि आप नहीं ले जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है महाकुंभ में, धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 40-44, हो सकता है कि 50 करोड़ श्रद्धालु भी आ जाएं पूरे के पूरे महाकुंभ में। उसके बाद यह जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो अपने हाथ के साथ साथ उसके हाथ में एक रस्सी जरूर बांध दीजिए। यह बात भी सच है कि कैमरास लगे हुए हैं, अगर वो गुम हो भी जाता है तो उसे ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, सावधानी सबसे पहले खुद रखनी पड़ती है, बाद में सरकार और प्रशासन तो है ही इसके लिए। और सबसे जरूरी चीज, मैं सभी से यह बात अनुरोध करना चाहूंगा, सरकार और प्रशासन बार बार यह बात कह रही है कि यह जरूरी नहीं है कि आप संगम नोज में ही जाकर के स्नान करें। आपको जो भी घाट मिल रहा है, जो आपका नजदीकी घाट है, उस घाट में जाकर के स्नान करिए। और जितने भी ये बुद्धिजीवी लोग हैं जो महाकुंभ के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, उनको एक रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद, भारत माता की जय।